नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शहडोल शहर की सड़कों का बुरा हाल है। जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं जिन पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। बावजूद कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसको लेकर लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। वहीं बीच बीच में अधिकारियों द्वारा इस संबंध में सड़कों का मुआयना किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वह पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। जी अमन, शहडोल शहर में ना तो कोई सफाई की स्थिति सुधरती जा रही है और ना ही विभागीय अनुशासन कहीं नजर आ रहा है। सड़कें भी बदतर स्थिति में पहुंच चुकी हैं। ये कैसे संभव हुआ? जी, बिल्कुल देखिए शहडोल शहर का इस समय जो नगर प्रशासन है वो पूरी तरह से चरमराता हुआ दिख रहा है। ना तो साफ-सफाई के बेहतर इंतज़ाम हैं, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, ना सड़कों की, बिजली की, पानी की हर एक बेसिक जो नीड्स है, मूलभूत आवश्यकता है, उसी की सुविधा देने में सरकार असफल दिखाई दे रही है। जी। सड़कों की बात करें तो शहर की मुख्य सड़कें टूट चुकी हैं, ना नालियों की व्यवस्था है, नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जा रहा है और इसी तरह की हर एक सड़क किसी भी इलाके में आप चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, सभी जगह की सड़कों का और नालियों का एक जैसा हाल है। प्रशासन से इस संबंध में कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्यवाही करने से, किसी भी तरह का इस विषय पर ध्यान देने से कतरा रहा है। जी अमन, क्या शहडोल शहर में हर सड़क का यही हाल बना हुआ है? जी, बिल्कुल, आप शहडोल शहर के किसी भी इलाके में चले जाइए, कहीं न कहीं जी। आपको कोई न कोई सड़क बदतर हालत में दिख जाएगी। फिर वो चाहे आपकी बाणगंगा मैदान से गोतरा पेट्रोल पंप की रोड हो या फिर हम्म। कोतमा तिराहे की रोड हो या सेंपुर रोड हो, बाज़ार रोड हो, यहाँ तक कि जी। शहर की कई मॉडल रोड भी इस समय बदतर हो चुकी हैं। ना वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, ना ही जी। तो नालियाँ वहाँ पर सही तरीके से हैं और लगभग हर जगह एक सी स्थिति देखने में आ रही है। जी। जी अमन, तो क्या सड़क की हालत सुधारने के लिए क्या कोई निरीक्षण नहीं किया गया अधिकारियों द्वारा? देखिए कई तरह की पहल की जाती हैं प्रशासन द्वारा, कई बैठकें, दौरे, ये एक पूरा सिलसिला चलता रहता है। अभी जी। पिछले महीने की ही बात करें तो जो पहले यहाँ के जो भूतपूर्व कलेक्टर थे सत्येंद्र सिंह जी, उन्होंने हम्म। शहर के तमाम इलाकों को दौरा करके सड़कों का और तमाम सुविधाओं को जायज़ा लिया था और जी। सड़कों की मरम्मत दुरुस्त करने के लिए एक टीम भी बनाई थी, जो जी। सड़क निर्माण कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अध्यक्षता में वहीं नगर प्रशासन का जो कार्यपालक अधिकारी हैं और यातायात पुलिस है, इन तीनों का संयोजन करके, इन तीनों को मिला करके एक टीम बनाई गई थी कि वे शहर की जो भी टूटी-फूटी सड़कें हैं, उनकी पहचान करें, उनकी निरीक्षण करें, जाँच करें, चिन्हित करें और उनकी जल्द से जल्द मरम्मत करें। लेकिन जी। कोई भी एक्शन इस विषय में अभी तक नहीं लिया गया है और अब तो जो कलेक्टर साहब थे सत्येंद्र सिंह जी, उनका भी तबादला हो चुका है। तो फिलहाल सड़कों की जो स्थिति है सुधरती हुई नहीं दिख रही। जी अमन, चूंकि आम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब सड़कें नहीं बनती हैं, तो किस तरह का गुस्सा लोगों में बना हुआ है, किस तरह का आक्रोश लोगों में बना हुआ है, क्या कुछ शिकायत उनके द्वारा की गई है? जी, बिल्कुल देखिए बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है प्रशासन के प्रति लोगों में। लोग तंग आ चुके हैं प्रशासन के इस रवैये से क्योंकि मूलभूत हम्म। सुविधाएँ जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी, इनकी भी व्यवस्था करने में प्रशासन नाकाम हो रहा है। तो जी। जगह-जगह लोग तरह-तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं और किसी भी तरह वे सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सुविधाओं में, इन बेसिक जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनकी उपलब्धता में जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया जाए, कार्यवाही की जाए और उनको सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इसी सिलसिले में हम ये भी देखते हैं कि कई वार्ड वासियों द्वारा स्थानीय स्तर पर कई तरीके के प्रदर्शन किए गए हैं। एक जी। प्रदर्शन ये भी देखने में आ रहा है कि लोगों ने सड़कों पर जो गड्ढे बन जाते हैं और उनमें जो पानी भर जाता है बरसात का, उन पर हम्म। पौधारोपण करके एक सांकेतिक प्रदर्शन करने का प्रयास किया है और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का भी उन्होंने एक जिम्मा उठाया है। जी। धन्यवाद अमन, हमें जानकारी प्रदान करने के लिए। उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द इन सड़कों पर सुधार का काम प्रशासन द्वारा किया जाए, क्योंकि जर्जर सड़कों के कारण ही सड़क हादसे बढ़ते नजर आते हैं। धन्यवाद। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें।